नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल किसान मीडिया में। और मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी BSc व MSc एग्रीकल्चर से हाजिर हूँ आपकी सेवा में एक और नया वीडियो लेकर के। और आप लोग जो देखना स्टार्ट कर चुके देश का नंबर 1 चैनल किसान मीडिया। तो किसान भाइयों, आज जो है 18 अप्रैल 2025 हो चुकी है। अब जो है किसान भाइयों, ज्यादातर किसान भाइयों की अगैती व पछैती गेहूं की कटाई होना प्रारंभ हो चुकी है। और कुछ किसान भाइयों के गेहूं की कटाई के बाद में प्लॉट खाली भी हो चुके हैं। तो किसान साथियों के मन में ये डाउट चल रहा है कि अब मैं बीज की कुछ ऐसी हमको सब्जी की खेती मिल जाए जो हमको अप्रैल के बाद में मई जून जुलाई के आसपास के बीच में हमको एक अच्छी खासी मोटी कमाई करने को मिल जाए और कम लागत लगानी पड़े। फिर उसके बाद में है हम खरीफ के सीजन की फसल की बुवाई कर दें। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बीज के दिनों में तैयार होने वाली, बहुत ही कम समय में तैयार होने वाली, एक अच्छी खासी मोटी कमाई करके जाने वाली एक ऐसी सब्जी की खेती लेकर के आए हैं जो किसान भाई इसकी जो बुवाई है लगभग में 30 अप्रैल के आसपास में भी कर देते हैं। तो आने वाले समय में एक बम्पर कमाई आपको देखने को मिलेगी। कौन सी खेती है, कब इसकी रोपाई करेंगे, बुवाई का बेस्ट समय क्या रहेगा, क्या क्या प्रोसेसिंग रहेंगे, कितने समय में हमारी जो फसल है तैयार हो जाती है, 1 एकड़ के खेत में हमको फसल तैयार करने में कितना जो है खर्चा लगाना पड़ेगा, क्या क्या प्रोसेसिंग रहेंगे, A to Z पॉइंट बाई पॉइंट आपको मिलेगी जानकारी। बने रहे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा बिना स्किप किए हुए। आज की जो वीडियो है ना बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। अब मैं ज्यादा देर न करते हुए चलिए करेंगे वीडियो को। नमस्कार, एक बार फिर से बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत स्वागत है प्यारे किसान भाइयों। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से गर्मियों में ट्रेंडिंग पे चलने वाली पुदीना की सफल और वैज्ञानिक खेती किस प्रकार से करेंगे इसके बारे में पॉइंट बाई पॉइंट देंगे जानकारी। और बताएंगे कि जो किसान भाई पुदीना की जो रोपाई है लगभग 30 अप्रैल के आसपास में भी कर देंगे तो एक बम्पर कमाई देखने को मिलेगी। क्योंकि किसान भाइयों, पुदीना की खेती एक ऐसी खेती है जितनी गर्मी बढ़ेगी उतनी इसकी डिमांड बढ़ेगी। गर्मियों में इसकी जो है भरपूर डिमांड रहती है, अच्छे रेट मिलते हैं, कम समय में तैयार हो जाती है। किस प्रकार से करेंगे जो एक किसान साथियों, पुदीना की खेती वैसे तो हम हर एक प्रकार की मृदा में कर सकते हैं, लेकिन अच्छा और मोटा उत्पादन प्राप्त करने के लिए हमको जो है ब्लू दोमट मृदा का चयन करना चाहिए, जिसका पीएच मान लगभग में 5.5 से लेकर के 6.5 से लेकर के 7 के आसपास में होगा। तो इस प्रकार की मृदा में हम पुदीना की खेती सफलतापूर्वक कर सकते हैं। तो यदि आपका जो प्लॉट खाली पड़ा है या खाली होने वाला है तो सबसे पहले खेत की अच्छी तरीके से सफाई करेंगे चारों ओर से, चारों भुजाओं पर, ताकि खेत में विभिन्न प्रकार की जो छोटे बड़े खरपतवार होते हैं उनकी कटाई करके खेत में इकट्ठा कर देंगे या बाहर फेंक देंगे। फिर उसके बाद में किसान साथियों एक जुताई कर देंगे। इस समय हल्की हल्की करवा देंगे, हैरो या कल्टीवेटर से, दोनों में से किसी एक यंत्र से हल्की सी जुताई करा देंगे। जुताई कराने के बाद में किसान भाइयों इस टाइम का सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट जो चीज है खेती में वो है प्रथम पलेवा, प्रथम सिंचाई या पलेवा कह सकते हैं। प्रथम पलेवा के नाम से जानते हैं, कहीं कहीं किसान भाई जो है इसको प्रथम सिंचाई भी कहते हैं। तो पलेवा करना बहुत जरूरी है, हल्की मात्रा में पलेवा कर देंगे। पलेवा करने के बाद में 8 से लेकर के 10 दिन के आसपास में जैसे ही उसमें ओट आ जाएगी, ओट आने के बाद में उसमें जो प्रथम जुताई है गहरी जुताई हैरो से करवा देंगे। हैरो से गहरी जुताई करवाने के बाद में किसान भाइयों अब जो है आपको 1 एकड़ के खेत में एक 4 किलोग्राम का बायर कंपनी का रीजेंट अल्ट्रा आता है उसको डाल देना है, जिससे कि जड़ में लगने वाले विभिन्न प्रकार के रोगों को जो है खत्म करेगा और आपकी जो फसल है कम दिनों में अच्छी तरीका से जो है बिना उखटे तैयार होती रहेगी। क्योंकि दीमक वगैरह जो जड़ में लग जाते हैं पौधा गल जाता है और वहां से जो है हमको नुकसान देखने को मिलता है, तो इसीलिए डाल देंगे। फिर उसके बाद में कुछ खाद देंगे। खाद में आपकी जो वर्मी कंपोजिट की खाद होगी वो 4 से लेकर के 6 कुंटल, और आपकी जो सड़ी गोबर की खाद लगभग में 3 से लेकर के 5 टन। इन दोनों खादों को अच्छी तरीका से आपस में मिलाने के बाद में छिड़काव कर देंगे। छिड़काव कराने के बाद में किसान भाइयों अब जो है आपको एक जुताई करवा देना है ओपन कल्टीवेटर से बिना पाटा लगाए हुए। बिना पाटा हुआ लगाए हुए जुताई करवाने के बाद में किसान साथियों कुछ पोषक तत्व दे रहे हैं। पोषक तत्व में आपकी जो डीएपी की खाद 30 से लेकर के 35 किलोग्राम, यूरिया 20 से लेकर के 25 किलोग्राम, पोटास 20 से लेकर के 25 किलोग्राम, मोनोजिंक आपकी जो है 4 से लेकर के 5 किलोग्राम। इन सभी पोषक तत्वों को आपस में मिलाने के बाद में छिड़काव कर देंगे। छिड़काव करने के बाद में किसान भाइयों अब आपको लगभग में 3 से लेकर के 4 जुताइयां जो है आपको कल्टीवेटर से, एक आपकी आखिरी जुताई होगी रूटावेटर से।
इतनी जो है जुताई कराने के बाद में, इतनी प्रोसेसिंग करने के बाद में आपका जो खेत एक अच्छी तरीका से बम्पर तरीका से हो जाएगा तैयार। क्योंकि किसी भी फसल का जो उत्पादन होता है खेत की तैयारी में छुपा होता है। एक बम्पर उत्पादन लेना है तो बम्पर तरीका से खेत की तैयारी भी करना है। तैयारी करने के बाद में किसान भाइयों, अब जो है आपको बेस्ट इसकी जो कटिंग होगी, नर्सरी होगी, वो सिलेक्शन करना है। यदि आपको डायरेक्ट नर्सरी लेना है तो नर्सरी लगभग में 35 से लेकर के 40 दिन पुरानी होनी चाहिए। यदि आप किसी भी किसान भाई से इसकी कटिंग लेना चाहते हैं तो कटिंग ले सकते हैं। कटिंग लगभग में 10 से लेकर के 12 सेंटीमीटर लंबी होनी चाहिए। और जो है किसान साथियों, इसकी कटिंग लेने के लिए आप जो नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र है उसके पास से आप लोग संपर्क कर सकते हैं। और या आपके एरिया में या अपने जिले में कोई भी किसान भाई पॉली हाउस में पुदीना की खेती कर रहे हैं तो वहां से भी आप लोग जो है इसकी कटिंग ले सकते हैं आसानी से। बेस्ट हाइब्रिड वैरायटी का सिलेक्शन करेंगे और बेस्ट जो है स्वस्थ नर्सरी का सिलेक्शन करने के बाद में किसान साथियों, बुवाई से पहले कार्बनडाजिम नामक रसायन से घोल बना करके नर्सरी को उपचारित कर लेंगे। उपचारित करने के बाद में इसकी करेंगे रोपाई। रोपाई जो है इस समय जो है किसान भाइयों, सबसे पहले आप लोग जो है रोपाई करते समय पर लगभग में 2 से लेकर के 2.5 मीटर चौड़ी जो है क्यारी बनाएंगे। क्यारी 2 से लेकर के 2.5 मीटर चौड़ी बनाने के बाद में जो आपको उसकी क्यारी की लंबाई होगी वो आप अपने खेत की लंबाई के अनुसार रखेंगे। इस प्रकार से बनाने के बाद में इसकी जो है रोपाई करेंगे। रोपाई करते समय पर पौधे से जो पौधे की दूरी है लगभग में 25 से लेकर के 30 सेंटीमीटर रहनी चाहिए। लाइन से लाइन की दूरी है 40 से लेकर के 45 सेंटीमीटर रहनी चाहिए। इस प्रकार से पूरे 1 एकड़ के खेत में आप जो है इसकी रोपाई कर देंगे। रोपाई करने के बाद में किसान साथियों, शाम के टाइम पर हल्की मात्रा में पानी दे देना। पानी देने के बाद में किसान साथियों, जैसे ही आपकी जो फसल है अच्छी तरीका से, क्योंकि शाम के टाइम पर पानी देना बहुत जरूरी होता है, खास तौर से ये हमारी रोपाई वाली फसलों का, क्योंकि आजकल गर्मी ज्यादा पड़ रही है और दोपहर के टाइम पर बिल्कुल भी इसकी रोपाई ना करें, शाम को करें। लगभग में 3 बजे के बाद में इसकी जो है रोपाई। किसान भाइयों, शाम को 3 बजे के बाद में इसकी रोपाई करने के बाद में अच्छी तरीका से पानी देंगे। पानी देने के बाद में जो है जैसे ही लगभग में 6 से लेकर के 8 दिन के आसपास में पौधा जो है अच्छी तरीका से नीचे जड़ निकलना स्टार्ट हो जाएगी। आपका जो पौधा अच्छी तरीका से खड़ा होकर के ग्रो होने लगेगा। जैसे कि आपकी जो पौधा 15 से लेकर के 20 दिन के आसपास में पहुंचती है, उसमें जो है नई नई पत्तियां निकलना प्रारंभ हो जाती है। और गर्मियों की सीजन पे 4 से लेकर के 6 दिन के अंतराल पर आपको जो है पुदीना की खेती में पानी देना बहुत जरूरी है। जैसे आपकी जो फसल है 25 से लेकर के 30 दिन के आसपास में पहुंचती है तो उसमें विभिन्न प्रकार की नीचे से खरपतवार निकलना प्रारंभ हो जाते हैं। तब जो है आपको खरपतवार को निराई गुड़ाई करना बहुत जरूरी होता है। पुदीना की खेती में एक निराई गुड़ाई कर देंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। निराई गुड़ाई करते समय पर किसान साथियों, जितने भी खरपतवार होंगे उनको खेत के बाहर फेंक देना है इकट्ठा करके। अब आपको जैसे आपकी फसल 30 से लेकर के 35 दिन के आसपास में होती है, निराई गुड़ाई करने के बाद में खेत की सफाई करने के बाद में कुछ मिश्रण बनाना है। मिश्रण में आपकी 40 से लेकर के 45 किलोग्राम वर्मी कंपोजिट की खाद, 6 से लेकर के 8 किलोग्राम डीएपी की खाद, 4 से लेकर के 6 किलोग्राम आपकी जो है यूरिया की खाद, इन सभी खाद और रासायनिक पोषक तत्वों को मिलाने के बाद में अच्छी तरीका से पर पौधे से 30 से लेकर के 40 ग्राम रख देंगे। 30 से लेकर के 40 ग्राम रखने के बाद में किसान साथियों 2 से लेकर के 3 दिन बाद में हल्की सी फिर से सिंचाई कर देंगे। अब जो है सिंचाई करने के बाद में किसान साथियों, जैसे आपकी जो फसल है भाई 35 से लेकर के 40-45 दिन के आसपास में पहुंचती है, आपको जो है प्रथम कटाई जो है उससे मिल जाएगी। क्योंकि ये जो पुदीना की खेती है लगभग में 35 से लेकर के 40 दिन के आसपास में आपको जो है प्रथम कटाई या तोड़ाई करने को मिल जाती है। और पुदीना की खेती में विभिन्न प्रकार के बहुत ज्यादा रोगों का जो है प्रकोप होता नहीं है। रोपाई के 35 से लेकर के 40 दिन के आसपास से आपको जो है उत्पादन मिलना प्रारंभ हो जाता है। और 1 एकड़ के खेत में यदि हम इसके उत्पादन की बात करते हैं तो यदि अच्छी तरीका से बेस्ट हाइब्रिड वैरायटियों का सिलेक्शन करते हैं, बेस्ट पोंटो का ध्यान में रखते हुए बात करते हुए, तो जो है 60 से लेकर के 80 कुंटल के आसपास में आपको जो है पुदीना की खेती से एक अच्छी खासी बम्पर उत्पादन देखने को मिल जाएगी। मार्केट में इसके भाव की बात करते हैं तो पुदीना का 40 रुपए से लेकर के 60 रुपए पर केजी के हिसाब से इसके मार्केट में भाव देखने को मिलते हैं। तो हमारे द्वारा बताई हुई जानकारी के द्वारा आप लोग जो पुदीना की एक सफल और वैज्ञानिक खेती कर सकते हैं। इसमें कोई भी समस्या, कोई भी डाउट आ रहा है तो हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं उसको 100% सोल्यूशन बताने की कोशिश करूंगा। तो आज की पुदीना की खेती पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। आज की वीडियो यहीं तक, मिलेगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।